प्रिय विद्यार्थियों, अग्रज बंधुओं, मित्रों, आज मैं भारतीय शिक्षा के इतिहास से बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था लेकर आया हूं। इससे पहले भारतीय शिक्षा के इतिहास में हमने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था देखा था। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और इस उम्मीद के साथ आज मैं पुनः बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। यह सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह नेट हो, टेट हो या फिर टीजीटी, पीजीटी शिक्षा शास्त्र हो या जो भी परीक्षा हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन एक तरह से है वैदिक काल, बौद्ध काल या मध्यकाल या भारतीय शिक्षा का इतिहास। पहले हमने मनोविज्ञान से भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं और यूट्यूब पर हमने डाउनलोड किए थे। आज मैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था लेके आपके समक्ष आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इससे लाभ मिलेगा और आपके भविष्य के लिए भी ये कारगर होगा। देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या होता है। सबसे पहले बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था या बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था किसे कहते हैं? एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो उस समय प्रचलित या परंपरागत जो एक शिक्षा व्यवस्था थी, जो प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जिसे हम जानते हैं या प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से थी, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था या वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था, वो चली आ रही थी। लेकिन बाद के वर्षों में उसमें बहुत सारे आडंबर भरे, बहुत सारी कुरीतियां आई। परिणाम स्वरूप वैदिक कालीन शिक्षा का पतन हुआ और इस देश में एक नए तरह की शिक्षा व्यवस्था का उदय हुआ, जिसे हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानते हैं। राजा शुद्धोधन के पुत्र राजा सिद्धार्थ, जो बाद में ज्ञान प्राप्त करके गौतम बुद्ध बने, उनके नेतृत्व में ही भारत में बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का उदय हुआ। अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के जन्मदाता राजा शुद्धोधन के पुत्र राजा सिद्धार्थ के नेतृत्व में, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, शाक्य गणराज्य के अध्यक्ष उनके पिताजी हुआ करते थे। एक राजकुमार जिसने घर अपना त्याग दिया और त्याग करके शिक्षा दीक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया, उन्हीं के नेतृत्व में बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था 563 ईसा पूर्व में आया था। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था आने के पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक ये भी था कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कमियां आने लगी। बाद के वर्षों में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कर्मकांड बढ़ने लगे। बाद में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां आ गई। बाद में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में वह ब्राह्मण केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हो गई। परिणाम स्वरूप वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था अस्तित्व में आया। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था इसलिए भी अस्तित्व में आया क्योंकि वास्तव में लोगों को लगने लगा कि हमारी जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं वह वैदिक कालीन शिक्षा से पूरा नहीं हो पा रही हैं। सबके लिए वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था अस्तित्व में आया। लोगों को लगा कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था से हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। यह शिक्षा व्यवस्था केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए नहीं है, बल्कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबके लिए यह शिक्षा व्यवस्था है, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक कालीन शिक्षा का धीरे धीरे करके पतन हुआ और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था अस्तित्व में आया। अब थोड़ा सा देखा जाए कि वास्तव में बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं क्या है या बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या किसे कहते हैं। सबसे पहले बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता, शिक्षा के उद्देश्य। वास्तव में वैदिक कालीन शिक्षा की जब हम बात करते तो वहां पर शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में बांटा गया था, परा और अपरा में बांटा गया था, और शिक्षा का उद्देश्य वहां था मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन कहीं न कहीं बौद्ध काल में जब शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति हुआ, अर्थात चारित्रिक रूप से उत्तम व्यक्ति बनाना, चरित्रवान व्यक्ति बनाना, और शिक्षा इस प्रकार दिया जाए कि व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सके। उसके बाद से आया पवज्जा संस्कार। संपूर्ण बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए एक संस्कार होता था जिसे हम पवज्जा संस्कार कहते हैं। सामान्यतः सभी वर्ण के बालक जो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, जिनका उम्र 8 वर्ष, जिसने 8 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है, वह किसी भी जात से आता हो, वह बौद्धकालीन शिक्षा ग्रहण कर सकता था। उसके लिए एक संस्कार निर्धारित किया गया था और वह संस्कार था पवज्जा संस्कार। अर्थात पवज्जा का अर्थ होता था गुरु के, पवज्जा का अर्थ होता था घर से बाहर जाना।
कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में जब किसी भी बालक को बौद्ध काल में बौद्धकालीन शिक्षा ग्रहण करना होता था तो उसके लिए एक संस्कार निर्धारित किया गया था जिसे हम पवज्जा संस्कार कहते हैं। सामान्यतः पवज्जा संस्कार के लिए आयु का जो निर्धारण किया गया था वह 8 वर्ष था। बालक बौद्ध मठों में पहुंचता था, मठों और बिहारों में पहुंचता था, वहां पे उसका पीला वस्त्र धारण करता था, बाल अपने सर के बाल मुड़वाता था और वहां पे 3 बातें उसे कहनी होती थी, 3 वाक्य कहने होते थे। बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्म शरणम गच्छाम, संघ शरणम गच्छाम। और उसके उपरांत उसका पवज्जा संस्कार संपन्न हो जाता था, अर्थात अब वह अपना औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर सकता था। पवज्जा संस्कार के उपरांत बालक को सामनेर के नाम से जाना जाता था, उसे सामनेर के नाम से जाना जाता था। अब बालक का औपचारिक शिक्षा बौद्ध काल में प्रारंभ हो जाता था। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे केवल 3 वर्ण के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि 4 वर्ण के लोगों के लिए, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था यहाँ थी, बशर्ते उसकी आयु 8 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद से आता है छात्रों की दिनचर्या। सामान्यतः बालक की जो दिनचर्या का निर्धारण किया गया था या छात्रों की जो दिनचर्या का निर्धारण किया गया था, सुबह बालक उठता था, अपने आप को फ्रेश करता था, उसके बाद बौद्ध जो जिस मठ में रहता था, बौद्ध विहारों में रहता था, उन गुरुओं के लिए भी फ्रेश होने की व्यवस्था करता था। उसके बाद शिक्षा दीक्षा का कार्य समांतर चलता रहता था, रात तक शिक्षा दीक्षा, भोजन का कार्य, ये सारे कार्य संपन्न, क्योंकि अब शिक्षा संस्थाओं ने संस्थागत रूप धारण कर लिया है, अर्थात संस्थागत रूप धारण शिक्षा संस्थाओं ने कर लिया था। अब पहले के तरह से नहीं था, अर्थात पहले जैसे हुआ करता था कि गुरु केवल प्रकृति के खुले गोद में शिक्षा देता था वैदिक काल में, उस तरह से बौद्ध काल में नहीं रहा। उसके बाद से आता है शिक्षा संस्थाएं। सामान्यतः वैदिक काल में शिक्षा संस्थाएं उस तरह से नहीं थी जिस तरह से बौद्ध काल में बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाएं अस्तित्व में आ गई। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में आज उपस्थित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ये कुछ ऐसे बौद्ध काल के शिक्षा केंद्र थे जो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, जहां केवल भारत के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि विश्व के उन देशों के भी विद्यार्थी आते थे, जैसे दक्षिण कोरिया के विद्यार्थी, तिब्बत के विद्यार्थी, चाइना से, श्रीलंका से विद्यार्थी आते थे और नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा ग्रहण करके इन विश्वविद्यालय से पुनः अपने देश को जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है, उस टाइम बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गए थे। वो विश्वविद्यालयों में देश के ही नहीं बल्कि देश से बाहर कुछ अन्य देशों के भी विद्यार्थी जिनको बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना होता था, वो आते थे, आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा ग्रहण करके पुनः अपने देश को लौट जाते थे। उसके बाद से आता है पाठ्यक्रम कैसे थे। वास्तव में जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो बौद्ध काल में जब पाठ्यक्रमों की बात की जाती है तो वास्तव में पाठ्यक्रम 2 तरह के वहां पर बनाए गए थे। वहां पर भी एक चीज स्पष्ट था, जैसे वैदिक काल में पाठ्यक्रम था उसी तरह से बौद्ध काल में भी पाठ्यक्रम धर्म पर आधारित हो गया था। लेकिन एक चीज था कि पाठ्यक्रम में उन विषयों को भी रखा गया था जो वास्तविक जीवन को जीने में भी सहायता करते थे। धर्म, पूजा पाठ या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना तो अनिवार्यतः था ही था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अन्य विषयों को, जो सामान्य विषय जो इस टाइम पढ़ाए जाते हैं, उन विषयों का भी अध्ययन पाठ्यक्रम में कराया जाता था। उसके बाद से आता है छात्र अध्यापक संबंध। सामान्यतः बौद्ध काल में वैदिक काल के तरह से गुरु शिष्य संबंध पिता और पुत्र के तरह से नहीं थे, लेकिन यह भी सत्य है कि बौद्ध काल में गुरु और शिष्य का संबंध, छात्र और अध्यापक का संबंध अत्यंत मधुर था, क्योंकि यहां भी कहीं न कहीं जैसे वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध थे उसी तरह से संबंध यहां भी अत्यंत मधुर बने। हाँ, एक चीज जरूर था कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पिता और पुत्र के तरह से होते थे, लेकिन बौद्ध काल में गुरु और शिष्य संबंध अत्यंत मधुर थे। गुरु और शिष्य के संबंध में किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं पाई जाती थी। उसके बाद से है अनुशासन व्यवस्था। सामान्यतः विद्यार्थी के द्वारा या जो सामनेर होता था उसके द्वारा किसी भी तरह की गलती नहीं की जाती थी, लेकिन फिर भी अगर विद्यार्थी ने गलती किया या बड़ी गलती कर दिया तो बौद्ध मठों और बिहारों से उसे निकाल दिया जाता था और उसका दाखिला किसी भी बौद्ध मठ या बिहार में नहीं होता था।
छोटी गलती जब विद्यार्थी करता था छोटी गलती जब विद्यार्थी करता था तो वहां पर उसे आत्म अनुशासन या खुद के द्वारा गलती स्वीकार करने के लिए कहा जाता था। वह अपने गलती को स्वीकार करता था, उसमें सुधार करने का प्रयास करता था। उसके बाद से आता है नारी शिक्षा, स्त्रियों के लिए शिक्षा। सामान्यतः प्रारंभिक वर्षों में बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन गौतम बुद्ध के निर्देश पर बौद्ध मठों और विहारों में स्त्रियों के लिए भी बौद्ध भिक्षुणी के रूप में शिक्षा की व्यवस्था की गई और कहीं न कहीं बौद्ध मठों और विहारों में भी गौतम बुद्ध के निर्देश पर स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई, अर्थात स्त्री शिक्षा की भी बौद्ध मठों और विहारों में व्यवस्था किया गया। उसके बाद से आता है उपसंपदा संस्कार। सामान्यतः जो बालक 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेता था, अर्थात 12 वर्ष की जो शिक्षा ग्रहण कर लेता था, उन विद्यार्थियों का, उन समानेर का उपसंपदा संस्कार होता था। सामान्यतः जब हम उपसंपदा संस्कार की बात करते हैं तो 2 तरह के बालक होते थे। उन बालकों से पूछा जाता था कि वास्तव में आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे या बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। जब विद्यार्थी कहता था या सामनेर जब कहता था कि वास्तव में हम बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे या हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे, जो विद्यार्थी कह देता था, जो सामनेर बौद्ध धर्म में कह देता था, बौद्ध काल में कह देता था कि हम अब गृहस्थ जीवन में जाएंगे, उसका उपसंपदा संस्कार नहीं हो सकता था। लेकिन जो समानेर यह कहता था कि अब वह धर्म का, बौद्ध धर्म का शिक्षा या बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेगा, बौद्ध धर्म का शिक्षा देगा, केवल भारत में नहीं विश्व के अन्य देशों में घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेगा, उसके उत्थान के लिए कार्य करेगा, उसी का उपसंपदा संस्कार सामान्यतः बौद्ध काल में होता था। उन सभी विद्यार्थियों का उपसंपदा संस्कार नहीं होता था जो कहीं न कहीं शिक्षा पूरा कर लिए हैं और गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों का उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल में होता था जो विद्यार्थी कहीं न कहीं बौद्ध काल या बौद्धकालीन शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहता था या उस शिक्षा को देने का कार्य करना चाहता था। इसके अलावा वास्तव में कहीं न कहीं बौद्ध काल, संपूर्ण बौद्ध काल में जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, वास्तव में उसके 2 तरह के विद्यार्थी होते भी थे। वह विद्यार्थी जो गृहस्थ जीवन में जाना चाहते थे और वो विद्यार्थी जो कहीं न कहीं बौद्धकालीन शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। सामान्यतः उपसंपदा संस्कार उन्हीं विद्यार्थियों का होता था जो कहीं न कहीं बौद्धकालीन शिक्षा का या बौद्धकालीन धर्म का या बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। इतनी सारी विशेषताएं बौद्धकालीन शिक्षा में विद्यमान थी। थोड़ा सा ये चीज देखा जाए, जब इतनी सारी विशेषताएं बौद्धकालीन शिक्षा में विद्यमान थी तो फिर बौद्धकालीन शिक्षा का पतन क्यों हो गया? यद्यपि बहुत सारी विशेषताएं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान थी, चाहे वह शिक्षा का उद्देश्य हो, चाहे वह पवज्जा संस्कार हो, स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, उपसंपदा संस्कार हो, शिक्षा में अनुशासन हो, गुरु शिष्य संबंध हो, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो बौद्धकालीन शिक्षा में कहीं न कहीं विद्यमान थे। ये बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं थीं, लेकिन फिर भी समय के अनुसार या समय के परिवर्तन के साथ साथ बौद्धकालीन शिक्षा का भी पतन हुआ, अर्थात उसमें कुछ दोष विद्यमान हुए जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा का पतन हुआ। वास्तव में बौद्धकालीन शिक्षा के पतन के कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। सबसे पहले कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश होना। यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के कर्मकांडों के परिणाम स्वरूप, धार्मिक आडंबरों के परिणाम स्वरूप आया था, लेकिन बाद के वर्षों में बौद्ध धर्म की शिक्षा में भी कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा का पतन हो गया। अर्थात जो बालक यह सोच करके गया था कि बौद्ध काल में सबको शिक्षा मिलेगा, सामान्य रूप से शिक्षा मिलेगा, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी कट्टर धार्मिक विचार आ गए। सबसे पहले विद्यार्थी को बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ता था, पुनः उसके बाद ही वह बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा का पतन हो गया। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना सामान्यतः नहीं चाहता है, और वैदिक काल में तो कम से कम धर्म परिवर्तन नहीं करना था, लेकिन बौद्ध काल में तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार करना था, जिसके बाद उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलती थी। अर्थात कट्टर धार्मिक विचार बौद्ध काल में भी आ गए।
और ये कट्टर धार्मिक विचार जब भी किसी शिक्षा व्यवस्था में आएगा तो शिक्षा व्यवस्था का पतन होना निश्चित है। और खास करके भारत के संदर्भ में तो वास्तव में ऐसा हो ही सकता था। और कहीं न कहीं समय के अनुसार कट्टर धार्मिक विचारों के समावेश के परिणाम स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा का पतन हो गया और बौद्धकालीन शिक्षा के पतन में यह एक कारण बना। दूसरा कारण लौकिक जीवन की उपेक्षा। सामान्यतः जो बौद्धकालीन शिक्षा विद्यार्थी ग्रहण करता था वह लौकिक जीवन से, जो यह जीवन है, इस जीवन से कट जाता था। वह कहीं न कहीं इस जीवन से अपने आप को विरक्त कर लेता था, इस जीवन से अपने आप को अलग कर लेता था। और सामान्यतः जब व्यक्ति कोई भी इस जीवन से अलग कर लेगा, वह 20 वर्ष की जब शिक्षा ग्रहण करके आता था, 12 साल शिक्षा ग्रहण करना 8 वर्ष की उम्र में जाता था, और वह लौकिक जीवन से जब कट जाता था तो वास्तव में उसके लिए सामान्य जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप भी बौद्धकालीन शिक्षा का पतन हुआ, क्योंकि व्यक्ति सफल नहीं हो पाते थे समय के अनुसार। और वास्तव में व्यक्ति जब अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूरा करने योग्य नहीं बनेगा तो वास्तव में उस शिक्षा व्यवस्था का पतन होना निश्चित है। उसके बाद से आता है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। सामान्यतः वैदिक काल में भी स्त्री शिक्षा की उपेक्षा हुई थी और वह उसके पतन का एक कारण बना था। बौद्ध काल में भी स्त्री शिक्षा की उपेक्षा हुई जो उसके पतन का एक कारण बना। यद्यपि गौतम बुद्ध के निर्देशन के बाद स्त्री शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों और विहारों में किया गया था, लेकिन बाद के वर्षों में बौद्ध मठों और विहारों में बहुत ही भ्रष्टाचार फैल गया, बहुत स्थिति खराब हो गई, जिसके बाद से बौद्ध भिक्षु स्त्रियों को शिक्षा देने से कतराने लगे। परिणाम स्वरूप उस तरह से स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई जैसे होना चाहिए, और बाद के वर्षों में स्त्रियों की शिक्षा ठीक से नहीं दिया गया। जो बौद्ध भिक्षुणी शिक्षा देती थी वह भी उस तरह से शिक्षा देने के अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप स्त्रियों की शिक्षा के उपेक्षा के परिणाम स्वरूप भी बौद्धकालीन शिक्षा का पतन हुआ। उसके अलावा हस्तकार्यों के प्रति घृणा। सामान्यतः संपूर्ण बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित था, बौद्ध धर्म का ज्ञान देने पर आधारित था। विद्यार्थी को किसी भी तरह के हाथ के कार्यों की शिक्षा नहीं दिया जा रहा था, और जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध मठों और विहारों और बौद्ध विश्वविद्यालयों से निकलता था तो उसके पास केवल कोरा ज्ञान होता था, उसको हाथ के कार्य कोई सिखाए नहीं जाते थे। वास्तविक जीवन में जब वो प्रवेश करता था तो किसी तरह का उसके पास कोई हस्त कार्यों का ज्ञान ही नहीं रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप वो वास्तविक जीवन को अपने चला ही ठीक प्रकार नहीं पाता था। और वास्तव में यह एक कारण बना जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा का पतन हुआ। अर्थात हस्त कार्यों के प्रति उपेक्षा भी, हाथ के कार्यों के प्रति उपेक्षा भी बौद्धकालीन शिक्षा के पतन का एक कारण बन गया। उसके बाद से है सैनिक शिक्षा की उपेक्षा। वास्तव में अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलने वाले गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था कभी भी सैनिक शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया, या अपने देश की रक्षा के लिए वह शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। जब बाहर से कोई आक्रमण करे तो हम अपने देश की रक्षा कैसे करेंगे, अर्थात सैनिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। और परिणाम इसका क्या हुआ कि जब मुगल आक्रमणकारी आए, इस देश पे आक्रमण करने आए, तो हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सके। हमको वैसा शिक्षा, सैनिक शिक्षा दिया ही नहीं गया था जिससे हम अपने देश की रक्षा कर सके, अपने समाज की रक्षा कर सके, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके। अर्थात सैनिक शिक्षा की उपेक्षा भी कहीं न कहीं बौद्धकालीन शिक्षा के पतन का एक कारण बना। वास्तव में बौद्धकालीन शिक्षा के पतन का यह एक सबसे बड़ा कारण यही था कि मुस्लिम आक्रमणकारी इस देश में जब आए, उन्होंने आक्रमण किया तो हमको सैनिक शिक्षा दिया ही नहीं गया था, या जो विद्यार्थी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहा था उसे सैनिक शिक्षा दिया ही नहीं गया था जिससे कि वह अपने देश की रक्षा कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप भी बौद्धकालीन शिक्षा का पतन हुआ। अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा के पतन के अनेकों कारण हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ मुख्य कारण है, कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश, लौकिक जीवन की उपेक्षा, धार्मिक शिक्षा या स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, साथ साथ हस्त कार्यों के प्रति घृणा, सैनिक शिक्षा की उपेक्षा, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा का पतन हुआ और इस देश में एक नए तरह की शिक्षा व्यवस्था, इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था या मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था अस्तित्व में आया। वास्तव में अगर ध्यान दिया गया होता तो बौद्धकालीन शिक्षा का पतन नहीं होता और इस देश में मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था अस्तित्व में या मुस्लिम शासन व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आती। अब एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में इतने के बाद भी क्या बौद्धकालीन शिक्षा का वर्तमान शिक्षा में कुछ प्रभाव है? हाँ,
यद्यप बहुत सारी कमियां होने के बावजूद, बहुतकालीन शिक्षा के पतन हो जाने के बावजूद, भारत में बहुतकालीन शिक्षा का पतन हुआ, अन्य देशों में बौद्ध धर्म बहुतकालीन शिक्षा व्यवस्था चला, भारत में उस शिक्षा व्यवस्था का पतन होने के बावजूद भी बहुतकालीन शिक्षा व्यवस्था का आधुनिक शिक्षा में कुछ प्रभाव है, जैसे सरल जीवन, शांति अहिंसा का अनुकरण और जन सामान्य की शिक्षा। बहुतकालीन शिक्षा ने आधुनिक शिक्षा पे ये प्रभाव दिया है या यह प्रभाव पड़ा है कि उस शिक्षा में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन, विद्यार्थी का जीवन सरल होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में भी यह कहा जाता है कि विद्यार्थी का जीवन, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा जीवन सरल होना चाहिए, हमारे विचार उच्च होने चाहिए। वास्तव में उसने आधुनिक शिक्षा पर सरल जीवन का प्रभाव डाला है और विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि उसका जीवन सरल होना चाहिए। तड़क भड़क वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात पहन के विद्यार्थी को नहीं आना चाहिए, अर्थात सरल जीवन होना चाहिए। उसके बाद से शांति और अहिंसा का बहुतकालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा में यह भी प्रभाव है कि उसने शांति तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया और आधुनिक शिक्षा में भी यह महसूस किया जाता है कि वास्तव में शिक्षा व्यवस्था शांति और अहिंसा के आधार पर ही संचालित हो सकता है। उसके अलावा जन सामान्य की शिक्षा, जहां वैदिक काल में केवल 3 वर्ण के लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था थी, बौद्ध काल में सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। वास्तव में आधुनिक शिक्षा में भी सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था है और माना जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा ने आधुनिक शिक्षा में इस चीज का भी समावेश किया कि शिक्षा की व्यवस्था अगर की जाए तो सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, अग्रज बंधुओं, उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शुरू से अंत तक देखें। इसी उम्मीद के साथ पुनः हम मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था लेकर आएंगे। साथ साथ मनोविज्ञान में भी हमारे जो कुछ वीडियो बचे हैं उसको हम लेकर के आएंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।